गाइस प्रॉब्लम नंबर 56 को देखिएगा। प्रॉब्लम नंबर 56 भी अच्छा है। ये क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है कि अगर आप एक साइकिल को चलाना शुरू करते हैं तो शुरुआत में आपको साइकिल चलाने में बड़ी दिक्कत करनी पड़ती है, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। लेकिन जब एक बार साइकिल चलनी शुरू हो जाती है अपने ट्रैक पर, फिर आपको बहुत कम एफर्ट लगाना पड़ता है साइकिल को चलाने के लिए। तो ऐसा क्यों? देखो, जब आप शुरुआत में साइकिल को चलाने की कोशिश करते हो तब आप जो वर्किंग करते हो वो करते हो अगेंस्ट द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। और जब आपकी साइकिल चलनी शुरू हो जाती है, जब आप लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स को क्रॉस कर जाते हो और आपकी साइकिल चलनी शुरू हो जाती है, तब आप जो वर्क करते हो अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो भी काइनेटिक वाला, तो काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करते हो बाद में जब आपकी साइकिल चलनी शुरू हो जाती है। अब आपको पता है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होता है बहुत ही कम होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के मुकाबले में। दैट्स वाई आपको शुरुआत में दिक्कत पड़ती है साइकिल को चालू करने में, लेकिन जब एक बार चल जाती है तब आपको बहुत कम फोर्स लगाना पड़ता है उसकी मोशन को मेंटेन करने के लिए। तो ये आप समझिएगा, शुरुआत में लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करना, बाद में काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स को। और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो कम होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के मुकाबले में, इसलिए आपको शुरुआत में दिक्कत पड़ती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। यही हमारा खुद का नेचर है। शुरुआत में अगर आप फिजिक्स पढ़ने के लिए जाते हो आपको बहुत दिक्कत आती है, लेकिन जब आप पढ़ना शुरू कर देते हो, जब आप मोशन में आ जाते हो, तब आपको कम एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं चीज़ों को एकदम समझने के लिए। तो शुरुआती मेहनत थोड़ी सी टफ है, उसको कर लो। एक बार कर ली, जब आपका पाथ क्लियर हो जाएगा, ट्रेन पटरी पर चढ़ जाएगी, फिर उसके बाद तो आप कम मेहनत भी लगाओगे तब भी आपका काम चल जाएगा। थैंक यू सो मच। रियल लाइफ से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, समझ लो इसको।